हेलो एवरीवन, मध्य प्रदेश स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश सब इंजीनियर रिजल्ट 2024 जो 5 दिसंबर को डिक्लेयर किया गया है, जिसकी ऑनलाइन परीक्षा 19 से 23 सितंबर के बीच में थी। इस रिजल्ट को लेकर या एमपी सब इंजीनियर परीक्षा को लेकर जो डाउट्स हैं उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये सेशन जो है डाउट्स को लेकर है। तो सबसे पहले है, क्या रिजल्ट में संशोधन होगा? तो रिजल्ट में संशोधन होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो परीक्षा परिणाम जो है 5 दिसंबर को आ चुका है और इसमें अभी तक कुछ टेक्निकल एरर जो है सामने आया नहीं है। लास्ट टाइम जब 2022 में आया था तो उसमें कुछ परीक्षाओं को छोड़कर दोबारा से रिज़ल्ट जारी किया गया था, पर कमोबेश वही रिज़ल्ट रहता है। तो ये मान के चलिए कि रिज़ल्ट यही रहेगा, है ना। सेकंड है कि डीवी कब से होगा? तो डीवी कब से होगा? तो डीवी का आप मान के चलिए 15 दिन से 1 महीना आपका लग सकता है, और ये डिपार्टमेंट के ऊपर भी निर्भर करता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला हुआ है और वो अपने यहाँ ज्वाइनिंग कब दे रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कितने लोगों को बुलाया जाएगा? तो डीवी के लिए उतने ही लोगों को बुलाया जाएगा जिसका मेरिट में नाम है ना। इसके बाद है कि वेटिंग लिस्ट कितने दिनों में क्लियर होगा? तो वेटिंग लिस्ट का कहना कि कितने दिनों में क्लियर होगा ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब अगर मैं बात करूँ, ये नगर निगम की लिस्ट है ना, नगर निगम की है। जब वेटिंग क्लियर हुई थी तो ये रिज़ल्ट आया था फरवरी में, ठीक है, फरवरी में आया था। और ये वेटिंग कब क्लियर हुई थी? तो ये वेटिंग क्लियर हुई थी जुलाई में। नगर निगम का अगर मैं कुछ लोग होंगे शायद यहाँ पर देख रहे होंगे, नगर निगम का अगर मैं गए थे तो उस समय जब वेटिंग क्लियर हुआ था तो इस प्रकार से वेटिंग की क्लियर हुआ था। समय पाल का है, मैं भी उस समय गया था वेटिंग में। तो जो कितने लोगों को बुलाया गया था वेटिंग में? तो 20 पोस्ट के आसपास उनको भरना था। तो 20 पोस्ट के अगेंस्ट उन्होंने 50-60 लोगों को बुलाया था, लेकिन उतने लोग गए नहीं थे। पर हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लगता है वेटिंग लिस्ट का, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में 3-4 चीज़ें रहती हैं कि भाई अगर मैं कोई बंदा है जिसका ए पोस्ट कोड ए में भी हो गया है, सी में भी हो गया है ना, तो वो ए को अगर मैं ज्वाइन करता है तो सी में जो है खाली होगा, तो फिर वेटिंग वाले का नंबर लगेगा। तो उसमें कहीं ना कहीं 4-5 महीने का, तो आप मान के चलिए 3-4 महीने का तो समय लग ही जाता है वेटिंग लिस्ट में, ठीक है। डीवी और वेटिंग का पता कैसे चलेगा? अगर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल में मेल आ जाएगा, या फिर आपका मोबाइल नंबर में डायरेक्ट वो कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम जब नगर निगम भोपाल का वेटिंग क्लियर हुआ था तो डायरेक्ट मोबाइल में कॉल करके सबको बुला लिया गया था कि भाई आपको ये तारीख पर आना है, आपका डीवी होगा और उसके बाद में ज्वाइनिंग की जो भी प्रोसेस है वो होंगी, है ना। इसके बाद में अगर हम बात करें रिज़ल्ट में क्वालिफाई का क्या मतलब है? तो रिज़ल्ट में क्वालिफाई का मतलब, जैसे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि रिज़ल्ट में हमारा क्वालिफाई हो गया है, हमारे 83 नंबर हैं, हमारे 90 नंबर हैं, तो हमारा क्वालिफाई हो गया है, तो हमारा वेटिंग क्यों नहीं आ रहा है? तो भाई देखो, एक चीज़ है, रिज़ल्ट जो बनता है वो 200 नंबर का होता है, तो 40% में आपको पास करना रहता है। पास का मतलब क्या है? क्वालिफाई करना रहता है। तो 200 का 40% कितना हो गया? 80 मार्क। तो मतलब 80 नंबर जिसने भी लाया है तो वो एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर गया है। अब मेरिट में नहीं करा है वो बात अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वालिफाई का मतलब रहता है कि अगर मैं 40% आपने नंबर लेके आए हैं तो आपका जो है क्वालिफाई एग्ज़ाम जो है हो गया है, लेकिन मेरिट में आप यहाँ पर नहीं आए हैं। नेक्स्ट है कि कितने % लोगों का रिज़ल्ट जारी किया गया है? तो कितने % लोगों का रिज़ल्ट जारी करा है अगर हम देखें तो इसमें 87-13 का रिजर्वेशन वाला था, तो उसी प्रकार से करा है। 243 का अगर मैं 87% आप ले लेंगे तो 210 के आसपास हो जाता है, और 33 पोस्ट को जो है होल्ड करके जो है रखा गया है। तो इस बार भी वैसे ही किया गया है, लास्ट टाइम 2022 में भी किया गया था होल्ड। उसके बाद में बाकी सबको ज्वाइनिंग दे दी गई थी, 100% को ज्वाइनिंग दे दी गई थी। तो ओबीसी का जो रिज़ल्ट था वो 27% पर ही लास्ट टाइम 2022 की जो नियुक्ति हुई है 27% पर ही हुई है सारी नियुक्ति, ठीक है। अगर में हम नेक्स्ट डाउट की बात करें क्या है, तो उसमें हम देखेंगे कि कितने लोगों का रिज़ल्ट होल्ड किया गया है। तो 13% लोगों का होल्ड किया गया है। 13% में कितने हैं? 243 का 13% के आसपास अगर मैं आप लगा लीजिए तो वही 33 पोस्ट को जो है होल्ड करके उन्होंने रखा हुआ है। अब है बात करें हम सब इंजीनियर की नई भर्ती कब आएगी? तो सब इंजीनियर की नई भर्ती आएगी कब आएगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखो अभी तो एग्ज़ाम कैलेंडर अपडेट होगा। एग्ज़ाम कैलेंडर अपडेट होगा उसके बाद में ही कुछ कहा जा सकता है। तो 2025 में और अभी 2024 की प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम है वो नहीं हो पाए हैं। तो देखो, आप मोटिवेट रहो। बाकी एग्ज़ाम अगर मैं आप तैयारी कर रहे हो तो आपको तैयारी करना पड़ेगा, और अगर मैं आप स्किप करना चाहते हैं तो फिर भाई उसमें दिक्कत ही ख़त्म है कि कब आएगा नोटिफिकेशन, कब होगा, क्या होगा, उसको फिर आप जाने दीजिए। लेकिन आप एक मोटिवेट रहिए कि हाँ वैकेंसी आएगी, उसके लिए हमको पढ़ना है। तो फिर वो बात है कि हाँ चलो उसको लेकर चल सकते हैं।
लेकिन अगर मैं आप चाहें कि भाई नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में हम तैयारी करेंगे तो वैसा हो नहीं पाएगा, उसमें पॉसिबल नहीं है, फिर होता नहीं है। फिर वो कहना कि फिर यार धांधलेबाजी हो गई है या कुछ हो गया है या सीट बिक गई है, वो सब बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट पे हमको भरोसा करना पड़ेगा, ईएसबी पे भरोसा करना पड़ेगा। और ईएसबी पे भरोसा करने का मतलब ये नहीं है कि 2024 का देखो अभी एग्ज़ाम हुए नहीं हैं यार, तो उनको वो 4 महीने में अभी आज कहा भी है, उनके डायरेक्टर ने साकेत मालवीय जी ने कहा है कि हम 4 माह में करा लेंगे, तो 4 माह में करा लेंगे। उसके बाद 2025 का जो शेड्यूल आएगा उसके हिसाब से वो भर्ती परीक्षाएं कराएंगे। बाकी एक बात मैं बता रहा हूँ, बाकी परीक्षाएं होल्ड हो सकती हैं, लेकिन एक ये ऐसी टेक्निकल परीक्षाएं हैं जैसे ITO की हो गई, सब इंजीनियर की हो गई, ये होल्ड नहीं होती। अगर मैं कैलेंडर में आ गई तो ये होना ही होना है ना। तो इसका ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए, अगर मैं आना है तो आ जाएगी, ठीक है। जहाँ तक बात है वेटिंग लिस्ट वाले, तो वेटिंग लिस्ट वाले थोड़ा भाई उसमें करना पड़ेगा आपको वेट, है ना। वेटिंग लिस्ट बहुत लेट क्लियर होती है और जब तक इनका DV होगा उसके बाद में होगी, है ना। ये 2022 में जब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड हुआ करता था इसका नाम, तब था, तो फरवरी में रिज़ल्ट आया था अगर मैं आपको याद होगा तो, और जुलाई में बुलाया गया था नगर निगम में, क्योंकि मैं खुद गया था वहाँ पर। तो खैर मेरा क्लियर नहीं हुआ था, पर वेटिंग में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब हुआ था, उसके बाद में क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। ये सभी तो वेटिंग में अगर मैं आप हैं तो उसमें साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए, हो जाएगा, ऐसा कंफर्म नहीं है वेटिंग में, है ना। अगर में पोस्ट खाली रहती हैं तो बराबर वो आपको बुलाएंगे, लेंगे। ये डिपार्टमेंट के ऊपर भी रहता है कि वो कितने दिनों में बुला रहे हैं, क्योंकि अभी देखो इनका DV होगा, DV के बाद में ज्वाइनिंग होगी, और DV ज्वाइनिंग देते देते डिपार्टमेंट अपना अभी 1-2 महीने लगा देगा जिसका मेरिट में नाम है। उसके बाद में इनका 3-4 माह में उनकी पोस्ट खाली होंगी, फिर डिपार्टमेंट को जाएगा मांग पत्र कि भाई हमको इन पदों पर और भर्ती करना है, तो फिर आपको ईमेल या कॉल के थ्रू जो है बुला लिया जाएगा कि आपकी जो भी वेटिंग लिस्ट में है आप आके DV करा लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से होगा। बाकी आप परेशान मत होइए कि आपका वेटिंग में है ये है, तो फिर देख लीजिए। अगर मैं आपका ठीक ठाक वेटिंग है, 10 तक वेटिंग है तो आप वेट करिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, है ना। वेटिंग क्लियर होना बहुत मुश्किल होता है, और सरकार ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की जो वैकेंसी है वो इंक्रीज़ कर दे, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो वो दिक्कत में है ना। तो और कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बाकी नई भर्ती के लिए हम वीडियो लेके आते रहते हैं। सब इंजीनियर से जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा,